वेलोसिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसका यूज हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा करते हैं। हर ऑटोमोबाइल की स्पेसिफिकेशन से लेकर किसी भी चीज कितने टाइम में कोई हम तक पहुंच जाएगा, उस सब की कैलकुलेशन के लिए स्पीड को अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है। तो ये जो स्पीड और वेलोसिटी के जो कंसेप्ट्स हैं वो हम आज सीखने वाले हैं। इस सब को बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए आप एस चंद पब्लिशिंग की लखवीर सिंह एंड मंजीत कौर की फिजिक्स की 9th क्लास की बुक को रेफर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक जो है हमारा वेलोसिटी। सो बेसिकली वी स्टार्टेड लर्निंग अबाउट द मोशन। तो कोई भी चीज किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो मूव कर रही है, अपनी सिचुएशन को, अपने प्लेस को चेंज कर रही है, उसको हम मोशन कहते हैं। ये चीज हमने हमारी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया, इसे समझा। अब हम समझते हैं कि ओके, अब ये जो चेंज है इसको हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे, मैथमेटिकली या वर्ड में एक दूसरे को बताने के लिए कि ओके, आप किसी चीज के रिस्पेक्ट में कितनी तेजी से अपनी सिचुएशन को, अपनी प्लेसमेंट को चेंज कर रहे हैं। तो ये आप कैसे स्टडी करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो कि है हमारे पास वेलोसिटी। सो दिस वेलोसिटी, व्हाट इज दिस वेलोसिटी? अगर हम बात करें तो हमने मोशन की बात की कि आप एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कोई चीज अपनी प्लेसमेंट चेंज करती है, अपनी सिचुएशन को चेंज करती है, तो हम उसे मेजर करते हैं। तो जिस टाइम हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो उसको अब हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ देखना चाहते हैं और उसमें उस चेंज को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। सो दैट हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी। तो ये जो आपके पास वेलोसिटी है, सो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो अगर आप पहले एक पोजीशन पर हैं, देन आप दूसरी पोजीशन पर चले गए इन सम टाइम, लेकिन ये सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही देखा जा रहा है, इन दैट केस दिस इज वेलोसिटी। इससे पहले हम स्पीड के बारे में समझ चुके हैं, बट व्हाट वाज स्पीड? स्पीड में आप डायरेक्शन को नहीं देखते हैं। कोई भी मोशन आपके पास रहे, जिस मर्जी पाथ से आप उस पर जाएं, तो इंस्टेंटेनियस जो आपका चेंज हो रहा है, जो भी आपकी पोजीशन में चेंज हो रहा है, आप उसको स्पीड कहते हैं। लेकिन यहां पर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर जो डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में जब आप किसी चेंज को देखते हैं कि इसने इस जगह से सेकंड पॉइंट बी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन दिस डायरेक्शन डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो ये आपके पास वेलोसिटी का कंसेप्ट बनाता है। सो दिस इज योर velocity, distance traveled in a given direction by time taken। तो यहां हम इसको इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, v is equal to s by t। So when this displacement, or you can say distance traveled in a direction, is s and time is t, in that case आपके पास velocity will be equal to s by t। तो ये हमारे पास s by t, जिसमें v जो है आपकी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, s जो है डिस्टेंस ट्रेवल इन द गिवन डायरेक्शन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, एंड t इज द टाइम टेकन। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी को समझ सकते हैं कि ओवरऑल जो आपकी पोजीशन में चेंज है पर यूनिट टाइम, आपने उसको मेजर किया है, आपने उसे ऑब्जर्व किया। नाउ जब हम इसको मेजर कर रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, तो यहां पर हम एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसे कि हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो अगर हम इस पे बात करें, सो दिस इज योर
डिस्प्लेसमेंट। पहले जब हम स्पीड की डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें इसी जगह पर आपके पास जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन, ये जो आपके पास आता है वहां इन ए डायरेक्शन की डेफिनेशन हट जाती है। वहां सिर्फ इतना वर्ड रहता है ओके डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं ओनली डिस्टेंस। जबकि यहां इसको एज अ सिंगल वर्ड जब हम बोलना चाहें तो हम उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो इन अ नटशेल मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी इज डिस्टेंस ट्रेवल इन अ टाइम, या जिसको मैं बोल सकता हूं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज ऑफ द बुक एंड लेट्स सी कि और हमें इसके बारे में क्या पता चलता है। आप सब ने जो भी स्पीडोमीटर होते हैं हमारी गाड़ियों के और बाइक के अंदर भी, ठीक है, तो उसमें हम बेसिकली मेजर करते हैं कि कितनी हमारी स्पीड है, और अगर पर्टिकुलरली अगर हम एक डायरेक्शन की बात करें तो तब हमारी वेलोसिटी कितनी है, ये हम मेजर करते हैं। तो हमने क्या देखा है कि उस मीटर के ऊपर क्या लिखा रहता है। उस मीटर पर अक्सर आपके पास लिखा रहता है किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास जनरली किसी भी गाड़ी में, बस में, इवन स्कूटर, बाइक, सबके अंदर इस तरह का स्केल आपके पास रहता है। लेकिन जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम फिजिक्स के टाइम पे ये चीज हमारे पास जनरल लाइफ में समझने में इजी है कि कितने घंटे में मैं कितने किलोमीटर ट्रेवल कर लूंगा, तो सीधी सीधी बात ये हमें समझ आती है इस स्केल से। तो फिजिक्स पढ़ते हुए हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि हमारे पास होने चाहिए एसआई यूनिट्स। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड यूनिट किस लिए कि मैं तो किलोमीटर पर आवर में बात करूंगा, अगर यूएस में कोई गाड़ी है वो माइल्स पर आवर में लिखेगा, और इसी तरीके से कोई सी और चीज की स्पीड कोई फीट में या कोई नए यूनिट में वो बताएगा। तो इस हिसाब से एक तरह से एक दूसरी जगह पे सिस्टम चेंज होने पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इस सब चीजों को यूनिफॉर्म करने के लिए एसआई यूनिट बनाए गए, जो कि आपके स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, जो कि फिजिक्स में सब यूज करते हैं। तो वो सब जो यूज करते हैं वो यूनिट्स आपके क्या है, वो आपके हैं कि जब आपको डिस्टेंस मेजर करना है सो दैट इज योर मीटर, एंड जब आपको टाइम मेजर करना है सो दैट इज योर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एसआई यूनिट है, या इसको इसी तरीके से मीटर पर सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स के साथ भी इसको लिख सकते हैं। सो इन दोनों का एक ही मतलब है। एंड किलोमीटर पर आवर जैसे कि लिखा हुआ है, वी कैन यूज अ बिगर यूनिट किलोमीटर पर आवर, बट ये डेली लाइफ में यूज होता है। फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो हम ज्यादा एसआई यूनिट का यूज करते हैं, किसी जरूरत पे हम ये भी यूज कर सकते हैं, बट बेसिकली स्टैंडर्ड इज दिस मीटर एंड सेकंड। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हेयर इज कि हमें पता चले कि जो टर्म हम बारी बारी यूज कर रहे हो कि व्हाट इज स्पीड वेलोसिटी, तो इन दोनों के अंदर हमारा फर्क क्या है। तो हम बात करते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज दैट द स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड और साइज मीन्स जस्ट अ नंबर, इट हैज no specific direction, but velocity has a magnitude as well as direction. जब हम स्पीड की बात कर रहे हैं तब हम डायरेक्शन को मैटर में नहीं लेते हैं, लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तब हम डायरेक्शन को मैटर में लेते हैं। सिमिलरली जो हमारा कंसेप्ट होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, किसी भी मैं टेढ़े मेढ़े रास्ते से एक दूसरे पॉइंट बी पर पहुंचाऊं तो जो एक्चुअल लेंथ है वो आपकी डिस्टेंस कहलाती है, और अगर मुझे स्पीड कैलकुलेट करना हो तो मैं उस पूरे एक्चुअल लेंथ की बात करूंगा। लेकिन अगर मुझे वेलोसिटी की बात करना है तो वेलोसिटी का मतलब कि ओवरऑल मैंने इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अगर मैं इस डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो हम वहां बात करते हैं ओके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम।
तो जब स्पीड में आपकी हर जगह कहीं पे भी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, तो आप वहां पर डायरेक्शन को अकाउंट में नहीं ले सकते। जबकि वेलोसिटी को जब आप स्टडी करते हैं तो बस आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे आ जाते हैं कि जी ओवरऑल मुझे बताओ इस डायरेक्शन में नेट कितना आपका चेंज हुआ है। सो उसको जब हम स्टडी करते हैं तो हम वेलोसिटी उसे बोलते हैं। तो स्पीड एक तरह से एक रैंडम तरह की क्वांटिटी है कि हम किसी भी डायरेक्शन में जाकर बिना डायरेक्शन को अकाउंट में रखे हमारी स्पीड या हम डिस्टेंस को वहां पर कवर करते हैं। लेकिन जब मैं उसी चीज को सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर स्टडी करना चाहूं, तब वही चीज मेरे पास एक सिस्टमैटिक, एक लीनियर तरीके से अंडरस्टैंड करने लायक मेरे पास वही चीज वेलोसिटी हो जाती। इसलिए हम कहते हैं कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मींस कि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कि इसके पास आपके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसके साथ स्पीड को हम जैसे सिर्फ 25 किलोमीटर पर आवर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसके साथ डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप वेलोसिटी को बताते हैं कि ओके दिस इज 25 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बताते हैं कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है, वहां उस डायरेक्शन के साथ उसकी स्पीड। तो ये आपका मैग्नीट्यूड एंड ये आपकी डायरेक्शन। सो कलेक्टिवली ये आपको बताते हैं कि आपके पास वेलोसिटी क्या है। तो स्पीड और वेलोसिटी के ये कई डिफरेंस पढ़ने के बाद एक चीज हम यहां पर और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो ये हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कि आपके पास किसी पोजीशन पे, किसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आपके पास स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग हो। ऑब्वियसली, क्योंकि आप किसी भी डायरेक्शन को अकाउंट में नहीं ले रहे हैं, किसी भी जगह पे जा रहे हैं तो आपकी स्पीड तो आप मेजर कर पा रहे हैं, लेकिन अगर किसी और डायरेक्शन में देखा जाए कि आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहे हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो वैल्यू अलग हो सकती है। सो फर्स्ट लुक एट दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि एक लड़का है जो कि घर से एक शॉप की तरफ जा रहा है, 100 मीटर डिस्टेंस है एंड ही टेक्स 50 सेकेंड्स टू कवर दिस डिस्टेंस। तो अगर मैं बात करूंगा स्पीड की, तो इन टर्म्स ऑफ स्पीड हमारे पास आ जाती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो उसने एक स्ट्रेट लाइन के अंदर 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और 50 सेकेंड्स का टाइम लिया, तो उसके पास स्पीड आती है 2 मीटर पर सेकेंड। एंड अगर हम बात करें कि वेलोसिटी ऑफ द बॉय क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ये हमें स्टडी करना है। नाउ द डिस्प्लेसमेंट इज 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट डिवाइड बाय दिस टाइम 50 सेकेंड्स। तो ये भी आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, बस डायरेक्शन के साथ आपका मैग्नीट्यूड वही सेम है। तो दिस इज पर्टिकुलर केस कि जब आप एक सीधे लाइन में मूव कर रहे हो, उस केस में आपके पास आपकी स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों इक्वल है। तो जब स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों इक्वल हैं, तो उसके अंदर चेंज कैसे आएगा, किस केस में? सो वी कैन रीड इट फर्दर, वी कैन सी दैट ओके, प्लीज नोट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल ओनली इफ बॉडी मूव्स इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। तो जब वो सीधी लाइन में मूव कर रहा है तभी ऐसा पॉसिबल है, लाइक द बॉय इन द अबव केस। इफ however a body does not move in a single straight line, then the speed and velocity of the body are not equal. अगर कोई बॉडी आपकी zigzag पाथ पर है, so in this case यहां पर आपकी स्पीड कुछ और हो सकती है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि आप इस स्पीड की वजह से कितनी जगह पर आपने ट्रेवल किया, ए से बी पॉइंट में जाते हुए, यहां पर आपकी स्पीड ज्यादा है, लेकिन ये स्पीड आपको इस डायरेक्शन में सिर्फ इतना ही मूव करवा पा रही है। तो अगर हम इसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखें,
तो इस डायरेक्शन में वो वेलोसिटी डिफरेंट हो जाती। एंड टू कवर दिस हम ये एग्जांपल देख सकते हैं। सपोज द बॉय फर्स्ट runs at a distance of 100 meter in 50 seconds in going from his home to the shop in the east direction, and then runs a distance of 100 meter again in 15 seconds in the reverse direction from the shop to reach back home। तो इसमें एग्जांपल दिया गया है कि जिसमें हम शॉप पर गए और उसके बाद हम वापस आ गए। देन हम बात कर सकते हैं कि फ्रॉम द शॉप टू रीच बैक होम फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि स्पीड ऑफ द बॉय क्या रही, तो उसने 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया इन 100 सेकेंड टाइम। तो स्पीड इज द सेम 2 मीटर पर सेकेंड। बट अगर हम देख रहे हैं कि ओवरऑल वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी में हम देखेंगे कि ओके व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, कि जिस जगह से आप शुरू हुए थे वहीं पर अगर आप वापस आ गए हैं तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट बिकम 0 एंड टाइम टेकन इज 100 सेकेंड। तो आपकी ओवरऑल वेलोसिटी अगर देखा जाए तो आपकी बन जाती है 0। अगर हम एक सिंगल स्ट्रेट लाइन को देख रहे थे तब हमारे पास केस सेम आ रहे थे, लेकिन जब हमने अपोजिट का केस भी बीच में ऐड कर दिया या किसी जिगजैग पाथ के केस में, तो उन दोनों केसेस में आपके पास स्पीड और वेलोसिटी दे आर डिफरेंट कंसेप्ट्स, दे गिव यू डिफरेंट वैल्यू, और उनको समझने के लिए आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझना पड़ता है। इन कंसेप्ट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यू कैन फॉलो बुक बाय लखवीर सिंह मंजीत कौर, पब्लिश्ड बाय एस चंद पब्लिशिंग, जो कि है 9th क्लास के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट पर। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स वेल। इन्हीं कंसेप्ट्स को और जानने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर कनेक्टिविटी हमसे रखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, हैव अ गुड डे। All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.